अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जो है वो बड़ी कन्विंसिंगली जीत ली और प्रीटी मच आप कह सकते हैं कि मैच ना होने के बराबर ही हुआ। अच्छा खेलना चाहिए था श्रीलंका को यार। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बड़ी मरी हुई स्ट्रेटजी के साथ आके ये खेले हैं। इन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं और ये प्रीटी मच वही काम कर गए जो हमने इंडिया के खिलाफ किया था एशिया कप फाइनल में। हमने 33 बॉलों पे 9 विकेटें दी थी, इन्होंने 31 बॉलों पे 9 विकेटें दी थी। तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस, मतलब हाँ ठीक है, मान सकते हैं कि थोड़ा सा पिच का भी लेना देना था। पिच में भी बड़ा अनइवन बाउंस था और कोई मजेदार जिसे कहते हैं ना रिजल्ट नहीं आया पिच के ऊपर। लेकिन वैसे अगर आप ओवरऑल देखो तो इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, ये मुझे ऐसा लगता है। बस सही थी ये, कोई मतलब है कि मजा नहीं आया, फाइनल वाली बात नहीं लगी। हालांकि मैं ये चाहता ही ये था कि जिम्बाब्वे की जगह श्रीलंका आए, इसलिए क्योंकि श्रीलंका खेलती अच्छा है भाई। लेकिन उनको मजा नहीं आया आज के गेम में। खैर, श्रीलंका साहबजादा सलमान अली आगा ने अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है T20 सीरीज की वो बरकरार रखी है भाई। तो उसके लिए सलमान अली आगा को बहुत मुबारक हो। अभी इस पे एक एंड में इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैच के बाद उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैच पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले श्रीलंका को बैटिंग पे डाल दिया भाई और प्रथम निशंका और कमल मिश्रा दोनों ने अच्छा स्टार्ट लिया था। मारा भी शुरू में थोड़ा सा, कमल मिश्रा थोड़ा आगे चला गया था, लेकिन प्रथम निशान जो है वो मारते मारते आउट हो गया। छक्का मारा शाहिन शाह अफरीदी को, फिर आउट हो गया। तो शाहिन शाह अफरीदी ने ये पहली विकेट ली। उसके बाद फिर कुशाल मेंडिस आया। कुशाल मेंडिस अच्छा खेलता है यार, लेकिन बस वही वाली बात है ना कि थोड़ा सा बॉलिंग जब ज्यादा थोड़ी सी जाया होने लगी तो निकल के इन्होंने भी जो है वो हवा में तना दी। तो ये भी एक थोड़ा सा जैसे आप कह सकते हो कि कैरिड अवे हो गया। कैरिड अवे हो गया कि स्कोर खींचना है आगे और इतनी इजीली बाउंड्रीज मिलनी नहीं थी। तो कुशाल मेंडिस आउट हुआ। फिर इसके बाद ये इनकी जो टीम में जो डिसमिसेस हुए ना, जब आप ये कह लो कि जब 81 पे पहला आउट हुआ था, 81 पे दूसरा आउट हुआ था, तो उसके बाद जो है वो 98 पे तीसरा गया है, 103 पे चौथा, 104 पे पांचवा, 105 पे छठा। बस फिर लाइन ही लगती चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 84 पे जब दो आउट हुए थे और 98 पे तीसरा आउट हुआ था ना कमल मिश्रा, उसके बाद फिर जो दो बैट्समैन खड़े थे वो थे आपका क्या कहते हैं, पवन रत्नायके और कुशाल परेरा। ये दोनों बंदे खड़े थे। पहला तो मेरा ये सवाल है भाई कि ये पवन रत्नायके ऊपर कैसे आया। एक ऐसा बंदा जिसको आप पहले ऊपर मौका दे ही नहीं रहे थे, आज वो टू डाउन आ गया एकदम से फाइनल के अंदर सीधा। अगर तो उसको मौका देना भी था तो आपको चाहिए था कि आप उसे पहले ही चांसेस दे देते। जो भी पिछला मैच खेला है वो छठे नंबर पे खेला है ये बंदा, छठे या सातवें नंबर पे खेला है या पांचवें नंबर पे खेला है। चौथे नंबर पे तो बिल्कुल भी नहीं खेला। टू डाउन पे, टू डाउन तो प्रॉपर बैट्समैन की पोजीशन होती है। कुशाल परेरा से ऊपर आ गया हो, ये अजीब सी बात है। पिछले मैच में जसवंत शनाका से नीचे हो गया था, इतना बुरा था, और आज इतना अच्छा हो गया कि कुशाल परेरा से ऊपर आ गया। जयसूर्या जैसे लोग अगर बैठे हुए हैं डगआउट में और ये हो रहा है तो फिर समझ से बाहर है भाई क्या होगा यहाँ पर। तो पवन रत्नायके को ऊपर भेजा, उसको तो उसको लिटरली समझ नहीं आया और आ भी नहीं सकता। ये मेरे हिसाब से उस प्लेयर की गलती कम है, ये भेजने वाले की गलती ज्यादा है भाई। कि किस बुनियाद पे जाके उसको भेजा है। या इसलिए भेजा था कि जाओ जरा हिटिंग करो मारो, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आपने पिच समझी ही नहीं थी। आपकी विकेटें गिर गई हैं तीन, ऊपर से एकदम से कोलैप्स हुआ है। क्या समझ नहीं आ रहा कि विकेट कुछ गड़बड़ कर रही है, स्पिनर्स को सपोर्ट ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर जो है इनकी जो जो ये पवन रत्नायक के ऊपर आया ना, ये पहली गलती में जो नजर आई, जो जहां पे गड़बड़ शुरू हुई थोड़ी सी। उसके बाद फिर कुशाल परेरा को थोड़ी बॉलें डॉट कराई अब्रार ने, तो उन्होंने भी हवा में तना दी। ठीक है। तो उसके बाद फिर दर्शन शनाका वगैरह भी आउट। अच्छा, कुशाल परेरा का मैं एक बात कहूँ, ये मिडिल ऑर्डर में वैसे ही परफॉर्मेंस, ये बाय द वे अगर हमें थोड़ा सा हम पीछे जाएं और इसकी इस प्लेयर की हिस्ट्री देखें तो ये ओपनर खेलता था भाई। टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी, सब में ओपनर जाता था।
अब क्योंकि शायद थोड़ी-सी एज हो गई है, इनको ऊपर कुछ लोग डेवलप करने हैं, उस चक्कर जैसे हम फ़खर को नीचे करते हैं, तो प्रिटी मच लाइक फ़खर, ये ओपनिंग की पोज़ीशन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होता है? कि जी ऊपर जो है वो मिशारा को मौका देना है, प्रथुम निशंका तो चलो ठीक है, लेकिन नए प्लेयर्स डेवलप करने हैं उस चक्कर में। कुसाल परेरा विल बी अ मच बेटर यूटिलिटी प्लेयर अगर वो ओपनर जाता है। कमिल मिशारा वन डाउन आ जाए, कौन सी कयामत आ जाएगी। इस बंदे को जब से मिडिल ऑर्डर में रखा है ना, इससे रन नहीं हो रहा है। अच्छा, लाहौर कलंदर में ये मिडिल ऑर्डर में था, लेकिन लाहौर कलंदर में जाके जरा चेक करो पिचेस कैसी थी। ठीक है ना? उधर तो फिर आप किसी नंबर पे भी बैट खिला दो, कोई मसला नहीं है, छठे नंबर पे भी आएगा तो मारेगा। लेकिन जहां पर बॉल थोड़ा सा ग्रिप ले रहा है, स्पिन ले रहा है, प्रॉपर स्पिन वाला ट्रैक अगर आ जाता है, तो वहां पर छठे नंबर का जो प्लेयर होता है उसको बड़ी रोटेशन वाली नॉक, बड़ी सेंसिबल नॉक खेलनी पड़ जाती है, और सेंसिबल नहीं है ये थोड़ा सा। इसको आप कह सकते हो ये थोड़ा सा, मैंने बताया ना, फखर जमान टाइप का प्लेयर है। तो जिस तरह हम फखर को ऊपर नहीं भेज के उसको, उसकी यूटिलिटी मिस कर रहे हैं, तो ये भी प्रीटी मच कुशाल परेरा को नीचे भेज के जो ना उसकी यूटिलिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर कमिल मिशारा को बनाना है। अरे भाई, कमिल मिशारा तो ठीक है, फाइनल में आए हो, ऊपर कर देते हैं ना कुशाल परेरा को, थोड़ा सा तो एक सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान के लिए भी शायद होता कि ऊपर नहीं आता। अब क्या पता ओपनर आता है एकदम से, हम भी चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो मेरे हिसाब से भेजना चाहिए था, लेकिन खैर बहरहाल वो नीचे भी उसने नहीं डिलीवर किया, और ऊपर वो वैसे ही नहीं आता, तो वो भी आउट हुआ। अब अबरार ने इसको आउट किया था। दसन शनागा का बड़ा अजीब सीन हुआ था भाई, क्लियर हाथ का कैच फखर जमान का, नॉट आउट दे दिया। पता नहीं भाई कौन सा है, मतलब है कि मैं ये एक बात सोच रहा था कि अच्छा चलो, ये तो श्रीलंका के साथ ट्राई नेशन थी ना, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि फर्ज कर लो कि ये कोई ऐसी सीरीज हो रही होती जिसमें, इमेजिन कर लो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, ये इतना साफ कैच हाथ का, ये आउट, नॉट आउट हो जाता। पता है क्या हो सकता था अगर ये नॉट आउट होता तो? और अंपायर, थर्ड अंपायर देख के नॉट आउट दे रहा है, मतलब खुदा की कसम, तो ये बड़ी ज्यादती की थी हमने यार उस बंदे को, जो है वो विकेट, इतना अच्छा कैच पकड़ के भी विकेट ना मिलना, ये ज्यादती थी। खैर वो अलहदा बात है कि अगली बॉल पे आउट हो गया। उसके बाद फखर जमान आया, और वो यूं करके अपील कर रहा है, हाउस दैट, हाउस दैट, तफरी ले रहा था। उसको पता था कि कहीं ऐसा ना हो उस पर भी नॉट आउट दे दें, बोले भाई पता नहीं विकेटों में नहीं लगी, विकेटों के बीच में से निकल गई, तो उस पर भी तफरी ले रहा था वो। ये बस मुझे समझना पड़ेगा यार, अंपायरिंग ठीक है, लेकिन थोड़ी अंपायरिंग का हमारा मयार जो है ना यहाँ पाकिस्तान में इतना अच्छा लगा नहीं मुझे। थर्ड अंपायर का भी और इनका भी मयार अच्छा नहीं था। बहुत सी जगहों पे वो जो एक उसका फहीम अशरफ का पिछले मैच में हुआ था, इतना बड़ा एज लगा है, भी पैड और पैड के बीच में इतना गैप, और लास्ट बॉल पे जो है स्पेल भी दे दिया। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो अंपायरिंग का हमारा जो स्टैंडर्ड था वो कोई इतना खास नहीं था, मजा नहीं आया मुझे अंपायरिंग देख के ज्यादा खास। खैर ये भी आउट हुआ, इसको भी बोल्ड मार दिया शहनशाह अफरीदी ने। फिर जन्नत लियान आ गए, इसको मोहम्मद नवाज ने बोल्ड मारा। वनिंदु हसरंगा, इसको भी बोल्ड मारा। और क्या कहते हैं, सलमान मिर्जा ने, महीश तीक्षाना पहले आउट हुआ था, उसकी उस्मान खान की स्लो बॉल पे पीछे कैच हो गया, और उसके बाद सलमान मिर्जा ने दुश्मंदा चमीरा को बोल्ड मार दिया। हमारे बॉलिंग फिगर्स अगर देखो तो तीन तीन बंदे ईच, सलमान, शाहिन शाह अफरीदी और नवाज खा गए। दो विकेटें जो है वो अबरार ने ली, और एक विकेट जो है वो साइम ने ली, और एक विकेट सलमान मिर्जा ने ली। टोटल टीम एफर्ट, और मतलब मैं जिसे कहते हैं ना, खड़े नहीं होने दिया इनको दोबारा। एक दफा गिरने शुरू हुए तो फिर गिरते ही चले गए। इतनी बात तो तय हो गई है कि जहां बॉल घूमा ना, पाकिस्तान अनप्लेबल हो जाएगा। कि अब तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, कोई भी ऑपोजिशन ले आओ, 10 ओवर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं हो सकते। जो हमने बना लिया है ना अपना कॉम्बिनेशन, ये हो गया बड़ा लीथल। और अगर आप स्टैट्स देखो तो हमारे सारे बॉलरों ने चार, साढ़े चार, पांच, इस हिसाब से रन रेट दिए हैं। सबसे ज्यादा अगर रन रेट किसी का है
तो वो फ़हीम अशरफ का है, वो 11 रन से पिटा है। 1 ओवर में 11 रन पड़े, लेकिन ये सलमान आगा की स्मार्टनेस है कि जब वो देखता है कि कोई बॉलर पिट रहा है तो बिला वजह जिद नहीं लगाता। अब के जी ओवर पूरे कराने हैं क्योंकि ये तो हमारा बॉलर है, ये नहीं करता वो। उसके बाद बॉलिंग ऑप्शंस इतने होते हैं कि जब बंदा को देखता है रीड हो रहा है, पिट रहा है, फौरन साइड कर देता है उसे। और फ़हीम अशरफ के साथ उसने अक्सर ये किया है कि उसको पहला ओवर दिया, चेक किया, अगर तो विकेट निकल आई या अच्छा ओवर चला गया तो दूसरा मिलता है। लेकिन अगर पहले ओवर में कुट लग जाती है, आउट। फ़हीम अशरफ आउट। बॉलिंग की ऑप्शन से ही आउट कर देता है और ये बेहतरीन चीज़ है सलमान अली आगा की। कप्तान अच्छा मिल गया भाई हमें, मुबारक हो। और ओवरऑल बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है और मज़ा आया। सलमान अली आगा ने अगेन एक और जो है वो ओडीआई T20 सीरीज वाइट बॉल की अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया। पाकिस्तान आया बैटिंग करने के लिए, शहजादा फरहान और साइम अयूब ने स्टार्ट लिया। थोड़ी सी हिटिंग विटिंग की। सलमान साइम अयूब थोड़ा तेज खेल रहा था, स्पिनर पे अच्छे शॉट्स मारा था, लेकिन बॉल जो है वो बहुत इजीली बल्ले पे नहीं आ रहा था, ये नजर आया। मैं इसमें क्रेडिट जो है वो बैट्समैनों को इसलिए दूंगा कि हमारे बैट्समैनों ने पिच रीड सही कर ली। और वो ऐसा नहीं हुआ कि जी आते ही जरा ढाई ढूंढ जरा 2-4 छक्के लगा दें, ये कहानी नहीं की हमने। अगर हम ये करते तो हम शायद फंस जाते। तो ये बहुत अच्छा मूव किया कि जी 115 का स्कोर है, इसे गेम अवेयरनेस कहते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मैच को खत्म करने जाओ। ये छक्कों की वीडियोस बनना और सोशल मीडिया पे लाइव वो होना, वायरल होना, अगर तो आपको ऐसा मैच मिला है जिसमें ज्यादा रन रेट चाहिए ही नहीं है, तो जो रन रेट है उस हिसाब से खेलो, वही मैच विनिंग नॉक होती है। फिर स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। तो शाहजादा फरहान भी रना बॉल खेला, इस पे कोई एतराज नहीं है क्योंकि मैच ही रना बॉल से नीचे का था। साइम अयूब 36 ऑफ 33, कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक खेला, सिचुएशन के हिसाब से खेला। थोड़ा सा ओपन होने लगा था, एलबीडब्ल्यू हो गया। और बॉल किस बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ वो भी सबने देख ली। इस पे तो कोई भी हो जाता है एलबीडब्ल्यू, अगर इस तरह बॉल आना है तो। और उसके बाद फिर बाबर आजम आया और सलमान अली आ गया, इन लोगों ने थोड़ा सा स्कोर चलाया। ये भी तकरीबन रना बॉल ही गए। और फिर फखर जमान जब बैटिंग करने आया था, फखर जमान जो है वो जब आया था सलमान अली आगा के बाद, तो यार इसने जो है ना आते ही बॉल हवा में घुमा दी। अगेन मैं वही बात कहता हूँ यार कि देखो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बाद फिर जब इस तरह की ये गलती करता है ना, फिर अफसोस होता है देख के कि ये कैसे हो गया। सबको नजर आ रहा है कि रना बॉल का मैच है, भाई तू छक्का लगाने जा रहा है यार, क्या जरूरत है छक्का लगाने की? क्या फिर वही मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी है आपको, वायरल होना है? इस उम्र में वायरल होने की क्या आपको तो बढ़ गई है? आपको तो मैच जितवाना आपका मकसद होना चाहिए इतने एक्सपीरियंस के बाद। तो ये छक्का ही लगाऊंगा, वो वही वाली चीज है, फिर फंस गए। यही फखर जमान ने यूएसए के खिलाफ किया था जब हम इंडिया के खिलाफ किया था जब हम यूएसए में खेल रहे थे। निकल के जडेजा को छक्का लगा दिया, अगली बॉल पे आउट हो गए। भाई आपने आउट 120 का स्कोर करना था, आपको विकेट पे टिकना था। सलमान फखर जमान के पास किसी को जाके ये समझाना पड़ेगा, भाई तेरे से बड़ा हिटर कोई नहीं है, तुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि तू हिटर है। स्कोर और जहां जो स्टैंडिंग है उसको समझ मेरे भाई, उसको समझ। ठीक है, अपनी यूटिलिटी समझ। ये छोटा मैच था, हार भी जाते कोई गम नहीं था, लेकिन यही हरकत अगर आपने इंडिया के खिलाफ किसी बड़े मैच में कर दी ना, उनकी ईद हो जानी है, उनकी दिवाली हो जाएगी, ईद हो जाएगी। क्योंकि आप ही सबसे बड़ी विकेट हो, अगर आप इस तरह जाओगे, आपने उनकी ईद कर दी। तो ये फखर जमान भाई, खुदा के वास्ते यार, हम तुझे अपनी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर मानते हैं भाई, ऐसे मत कर यार। हाथ जोड़ सकते हैं और क्या करें। सबसे गंदा आउट अगर कोई हुआ है ना तो ये हुआ है, और ये जब बार बार देखने को मिलता है फिर अफसोस होता है। एक चीज मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमने फखर जमान को का नंबर चेंज किया हुआ है साइम के चक्कर में। पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है शायद साइम ऊपर खेल रहा है, अब क्या करें, वो भी ऊपर रन कर रहा है। शाइम को अगर नीचे लाएं तो फिर कहाँ लाएं, वो तो सलमान अली आगा तक नंबर बुकड है। तो वो किधर आएगा? वो अगर वन डाउन आएगा तो बाबर से रन नहीं होंगे, वो तो कह देंगे जी मेरा नंबर हिल गया इसलिए मैंने रन नहीं किया। वो तो बेचारे हसास बहुत है ना बाबर आजम। तो ये भी बड़ा मसला है उनका।
तो फिर एंड में ऑप्शन यही बनते हैं भाई, उसको छठे नंबर पे डालना पड़ता है उसको बेचारे को, वो क्या नाम है फ़खर ज़मान को। फ़खर ज़मान भाई तू अपनी यूटिलिटी समझ यार, तेरी वजह से हम मैच जीतेंगे या हारेंगे भाई, ये आपकी यूटिलिटी है। अपनी यूटिलिटी खुद समझ ले भाई तू, अपनी इम्पोर्टेंस समझ। और दूसरी चीज, वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको मैंने रन भागते हुए नहीं देखा सही यार। ये डबल नहीं ले रहा, ये सिंगल ले रहा है। प्रीटी मच जैसे अभी हम देखते थे जब बाबर आजम कप्तान था, तो हम देखते थे इफ्तिखार आता था इस नंबर पे, पांचवें छठे नंबर पे। तो वो क्या करता था, या तो वो छक्के मारता था या वो सिंगल लेता था। उससे तेज रनिंग होती नहीं थी इफ्तिखार से। तो इफ्तिखार से तो खैर मैं नहीं कंपेयर करूंगा, वो तो थोड़ा सा जरा अजीब नॉक भी खेल जाता था कभी कभी। फखर जमान इज अ मच बेटर प्लेयर, बट फिर भी मुझे इसमें वो वाली चीज नजर आई है कि ये अगर दो भी हो रहे होते ना, थोड़ा सा पुश करके दो हो सकते हैं, तो ये वहां नहीं लेता, वो एक पे मार के खड़ा हो जाता है। क्योंकि इसको अपनी हिटिंग पे भरोसा है, लेकिन भाई फिर पिच भी तो देख लो ना। कई जगहों पे सिर्फ आपको स्ट्राइक रोटेशन से ही मैच निकालना है। तो या फिर ग्राउंड शॉट में कहीं चौका ढूंढो, कोई स्वीप मार दो, कट मार दो, या तो इस तरह निकाल लो, लेकिन सीधा ही जाना है आपने। ये हर मैच में, ये हर बॉलर के खिलाफ हो नहीं पाएगा। ये हो गया भाई। फिर उस्मान खान आया। देखो उस्मान खान ने भी 4 बॉलों पे 3 रन बनाए। अगेन मैं बात वही कह रहा हूँ, मुझे इस चीज से परवाह नहीं है कि उसने 4 रन बनाए, 5 रन बनाए या 6 रन बनाए। उस्मान खान जो शॉट सिलेक्शन अपनी कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक है यार, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। और ये इस बंदे की बहुत अच्छी चीज नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस नंबर पे कहीं स्टेबिलिटी मिली हुई है पाकिस्तान को। फखर जमान तो नहीं दे रहा हर मैच में इतनी स्टेबिलिटी इस नंबर पे। उस्मान खान इज द रीजन, जिसकी वजह से हमें इस नंबर पे स्टेबिलिटी मिल रही है। बस थोड़ा सा जरा केयरफुल हो जाए तो शायद ये एक अच्छी इनिंग को मैच विनिंग में कन्वर्ट कर देगा, जो ये पिछले मैच में कर सकता था, नहीं किया इसने। लेकिन खैर चलो, खैर खेलेगा तो समझ जाएगा, गलतियां करेगा तो समझ जाएगा। सीख कर करके ही सीखता है आदमी, हमारा तो करके भी नहीं सीखते। लेकिन चलो, एक्सपेक्टेड है कि कर लेगा। तो भाई पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंगली मैच उठा दिया आज का। कुछ ज्यादा खास ऐसा था नहीं। मैन ऑफ द मैच जो है वो हमारा मोहम्मद नवाज हो गया, और प्लेयर ऑफ द मैच भी मोहम्मद नवाज हो गया। मोहम्मद नवाज ही मोहम्मद नवाज है। अच्छा भाई, अब इसके बाद फिर हमारी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाने से पहले बस एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लूं, जो बाबर के बारे में। बाबर के बारे में बात करनी है मुझे कि बाबर की इनिंग के बारे में अभी लोग ये बात करेंगे कि जी स्ट्राइक रेट कम था, ज्यादा था, थोड़ा था, तेज हो जाना चाहिए था, क्या 19वें ओवर में खत्म होना चाहिए था, क्या बाबर को थोड़ा सा तेज जाना चाहिए था। देखो, इसमें बाबर को ना डालो भाई इस डिस्कशन में, क्योंकि अगर तेज जाना चाहिए था तो फिर सबको तेज जाना चाहिए था। साइम भी रना बॉल गया है, फरहान भी रना बॉल गया है, बाबर भी रना बॉल गया है, आगा भी रना बॉल गया है, उस्मान भी रना बॉल गया। जब सारे ही रना बॉल गए हैं तो फिर बाबर के ऊपर ही उंगली नहीं उठनी चाहिए कि वो रना बॉल क्यों गया। पहली बात। दूसरी बात, ये स्कोर क्या था? स्कोर था ही रना बॉल से नीचे का। तो इस सिचुएशन में स्ट्राइक रेट की डिस्कशन आउट हो जाती है। स्ट्राइक रेट की बात नहीं हो सकती फिर अभी। अभी बात ये हो रही होगी कि क्या मैच जीतने के लिए जो रिक्वायर्ड था, क्या वो बाबर आजम ने किया? अगर वो किया, हो गया काम आपका, वेल डन। बस यही थी, यही विनिंग नॉक थी जो आपसे चाहिए थी। और ये बात कहना कि हाँ जी हमने जो है वो 19वें ओवर में मैच खत्म किया है, और थोड़ा पहले हो सकता था 19वें ओवर में। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, 8 बॉलें पहले खत्म कर लिए यार, ठीक है, क्या हो गया? कोई ऐसा थोड़ी था, कोई मुसीबत पड़ गई थी कि आखिरी ओवर में रन करना ही जरूरी है, या कोई मैच हाथ से निकल रहा था। ऐसा कुछ नहीं था। बाबर आजम के लिए अच्छी चीज एक ये भी हो गई है कि चलो उसको थोड़ा सा ना रन मिल गए हैं, थोड़ा गेम टाइम मिल गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिला, पाकिस्तान के इधर आपका ट्राई नेशन में मिला, एक आधी अच्छी इनिंग भी खेल दी इसने जिम्बाब्वे वगैरह के खिलाफ। आज भी अच्छा खेला है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि यार इस बंदे का बल्ला अगर चलेगा तो वो कहीं ना कहीं, वो जो स्टेबिलिटी फैक्टर हम बात करते हैं ना, जो मैं कहता हूँ कि सलमान अली आगा और बाबर दोनों 40 बॉलों पे 60 दे दें मिला के, काम हो गया। तो आज आप देखो तो 37 बाबर ने किए हैं,
और सलमान अली आगा ने जो है वो 14 किए हैं, तकरीबन कोई 50 के आसपास रन किए हैं। हाँ, रनर बॉल है, मैं वही कह रहा हूँ, आज स्ट्राइक रेट पे बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर 50 रन दे दिए ना दोनों ने मिलके, हो गया काम इनका। 50 नहीं, चलो 60 होने चाहिए थे, एक 10 रन ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ वेल डन, गुड जॉब। जो रिक्वायर्ड था वो आप कर गए, तो लिहाजा आज कोई कंप्लेन नहीं है, मैं बोलूंगा वेरी गुड, जबरदस्त, आपने जीतने में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये बात समझने की है।